हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे स्टडी फुल व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी सेकंड पीरियड की प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि पहले रीट मेंस की तैयारी कर रही थी। हालांकि जीके वगैरह तो मैं अलग से रीट मेंस के लिए कोई बुक नहीं लाई थी, सेकंड ग्रेड वाली में से ही पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके लिए मैं बुक लेके आई थी। लगभग सेम टॉपिक है, लेकिन फिर भी जैसे इको वगैरह का थोड़ा चेंजेस है, तो इस वजह से रीट मेंस की बुक अलग से लेके आई थी मैं। और अभी वापस फिर से सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुट गई हूँ, क्योंकि वापस फिर गैप ले लेंगे तो वही है कि जो पढ़ा हुआ है उसको वापस भूल जाएंगे और फिर वापस से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए उसी को वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ। हालांकि अभी फरवरी में कुछ फैमिली फंक्शन है, इस वजह से कुछ दिन का गैप होगा, लेकिन फ़िलहाल जैसे तय हो रही है पढ़ाई वैसे मैं कर रही हूँ, जितना टाइम मिल पाता है उसके अकॉर्डिंग। और अभी जैसे काम कुछ होता है तो काम भी होता है तो उसको भी करती हूँ, और स्टडी भी साथ के साथ करते रहती हूँ। और अभी जो रीट मेंस का पेपर था उसको देखते हुए लगता है कि अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैटर्न आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा है, हो सकता है आरपीएससी भी उसी को फॉलो करे। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उसको ऑनलाइन दे के ऑफलाइन देना पड़ेगा। ओएमआर के साथ पूरा 2.5 घंटे का जो पेपर होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके, और घर का जो सारा काम है वो भी करना पड़ता है पढ़ाई के साथ में। और ये सारी चीज़ें साथ के साथ चलती रहती है। और क्योंकि एक हाउसवाइफ हूँ तो ये काम तो करना ही है, और लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम निकाल नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ये है कि मैं अगर लग जाऊँ पढ़ाई में तो मेरा जो काम है उसको कंटिन्यू करके और 8-9 घंटे में अपने स्टडी के लिए निकाल लेती हूँ। अब किसी का कमेंट आता है कि इतना टाइम हम में नहीं निकाल पाते हैं, तो देखिए टाइम तो आपको अपनी स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा। या तो आप अपनी फैमिली वालों को समझाइए कि स्टडी आपको जॉब लगना है तो थोड़ा बहुत वो हेल्प करेंगे तभी हो सकता है, बाकी तो फिर काम सारा करना ही है। और जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनका भी ये है कि वो वापस से शुरू करते हैं। तो जब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना तो आप अगर अपनी पढ़ाई करते हो, हालांकि जॉब वगैरह भले आपके पास नहीं हो तो ठीक है कि कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका माइंड पूरा पॉजिटिव रहता है। बुक्स वगैरह से आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। और जो जॉब नहीं लगना चाहते हैं, मेरा उनको भी यही सलाह देती हूँ मैं कि बुक्स तो पढ़नी चाहिए। और बाकी और अगर सब्जेक्ट है, जैसे मेरे एसएसटी सब्जेक्ट है तो उसमें 8 सब्जेक्ट है, उसके बुक से ही पढ़ती हूँ मैं। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ। जब एग्ज़ाम टाइम होता है उस टाइम जो मैं अंडरलाइन करती हूँ उन्हीं टॉपिक को वापस से फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ। और लगभग मेरा रिवीजन हो रखा है सब्जेक्ट्स का, लेकिन फिर से शुरुआत से वापस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए रीट मेंस की तैयारी में लगे हुए थे। जो टॉपिक एसएसटी में रीट मेंस में थे वो तो चलो हो गए, लेकिन जो अभी इसमें सेकंड ग्रेड में न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा और उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने जो मेरी एसएसटी सब्जेक्ट की बुक है उसके जो नोट्स है वो मैंने पहले से जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग ऐड कर देती हूँ बुक में। नई बुक में नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि बार बार नई बुक ला के वापस से उसको उसी के जैसे पहले वाली बुक के जैसे करने में टाइम लगता है। और
जो ऐड किया मैंने उसको वापस नई बुक में उतारने करने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए मैं उसी बुक में ऐड कर लेती हूँ। कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं तो उसके मैं नोट्स बना लूँगी, और जैसे PYQs वगैरह है तो वो मैं जो टॉपिक है उसके आगे ऐड कर देती हूँ। धन्यवाद।